हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गगनयान पर। चंद्रयान-3 मिशन और सूर्ययान-1 के बाद इसरो अपने मानव अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। इतिहास में ये पहली बार होगा जब भारत अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसके साथ ही भारत उन 4 देशों में स्थान हासिल करेगा जिन्होंने अपने यहाँ से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। इस मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। इस मिशन में टीम के अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्स, DRDO और भारतीय समुद्री एजेंसियां जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शामिल हैं। तो आइए जानते हैं गगनयान के बारे में। गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से होंगे। इसके ऊपरी हिस्से में क्रू मेंबर रहेंगे जिसे क्रू मॉड्यूल का नाम दिया गया है। वहीं क्रू मॉड्यूल के पीछे वाला हिस्सा सर्विस मॉड्यूल होगा। सर्विस मॉड्यूल का मुख्य काम क्रू मॉड्यूल को जरूरी सहायता पहुंचाना है। सर्विस मॉड्यूल के अंदर प्रपोल्सन सिस्टम और पावर सिस्टम लगाया गया है। इसरो ने बताया कि ऑर्बिट मॉड्यूल को बनाने में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर की दीवार को प्रेशर सहने के लिए मेटल का प्रयोग कर बनाया गया है। वहीं क्रू मॉड्यूल के बाहरी दीवार को बनाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंसान के लिए ज़रूरी सामान रखा गया है ताकि आपातकालीन परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सके। गगनयान को इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट ने 36 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी थी। यह इसरो द्वारा बनाया गया सबसे ताकतवर लॉन्चर है। यह रॉकेट 3 चरणों में काम करता है। इसके पहले स्टेज में थ्रस्ट के लिए 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगाया गया है। वहीं कोर थ्रस्ट के लिए एक लिक्विड बूस्टर लगाया गया है। चंद्रयान-3 को भी इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट में बदलाव कर उसको मानव रहित बनाया गया है। LVM-3 के ऊपरी भाग को क्रू एस्केप सिस्टम लगाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में एस्ट्रोनॉट को बचाया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेजने की कोशिश करेगा। गगनयान मिशन 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाएगा और इसके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग की जाएगी। इसके तहत 2 शुरुआती मिशन इसी साल भेजे जाने हैं। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके कामयाब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जबकि दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट भेजी जाएगी। व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्रियों की तरह काम करेगी। यह गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी, जरूरी निर्देशों को समझेगी और साथ ही ग्राउंड स्टेशन में मौजूद टीम से संपर्क कर बात करेगी। इस मिशन के परिणाम के बाद ही इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने का रास्ता खुलेगा। करीब 3 साल पहले पहली बार व्योम मित्र को दुनिया के सामने पेश किया गया था। इसे दुनिया के बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का तमगा भी हासिल है। इसे बेंगलुरु में रखा गया है। जबकि तीसरी उड़ान में 3 सदस्यों की एक टीम को 3 दिन के लिए पृथ्वी के 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। इस गगनयान मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसी रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है।
यह मिशन ऐसा है कि इसमें कोई गलती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय वायुसेना के काबिल पायलटों को इसमें भेजा जाएगा और उनकी जान हम सभी भारतीयों के लिए कीमती है। इसलिए उन्हें भेजने से पहले सभी प्रशिक्षण कार्य पूरे किए जाएंगे। इतिहास में ये पहली बार होगा जब भारत अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा और साथ ही अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत एलीट क्लब ऑफ नेशंस में शामिल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं गगनयान मिशन को भेजने का उद्देश्य क्या है। गगनयान मिशन का उद्देश्य लियो को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को दिखाना है। इसके अलावा सौर प्रणाली और उसके आगे का पता लगाने के लिए रोबोट मिशन की दिशा में प्रगति करना और वैश्विक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करना और राष्ट्र के हित में वैज्ञानिक प्रयोग करने की भविष्य की क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी गगनयान से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।